के बाद आपका स्वागत है। हमने तमाम शिक्षण संस्थाओं को, कई छात्र संगठनों को और छात्र नेताओं को देखा है कि जब भी इस तरह के विषय होते थे तो टकराव उनमें भी होता था, चाहे वो वैचारिक मुद्दों को लेकर टकराव हो या किसी विषय को लेकर टकराव था। लेकिन उसके बाद फिर वही छात्र और छात्राओं जैसी स्थिति होती थी, यानी कि वे एक जगह बैठते थे, हंसते थे, खेलते थे, बातें शेयर करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज का युवा, आज का छात्र और आज का छात्र संगठन इस स्तर पर पहुंच गया है कि वो एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ है और एक अपने आप को देशद्रोही बताता है तो दूसरा अपने आप को देशहित बताता है और दोनों तरफ से इसी तरह की बयानबाजी आ रही है। लेकिन वो वीडियो, वो तस्वीर जिसे लेकर ये विवाद है, एक बार हम उसे देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि इस तस्वीर को एक बार दिखाया जाए। नौजवान संघर्ष करो, कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे? और राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। संघर्ष करो, कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो। ये पहला ऐसा विरोध नहीं है, ये पहला ऐसा प्रदर्शन नहीं है कि बात यहां तक पहुंची। इसके पहले भी तमाम शिक्षण संस्थानों में इस तरह की बातें होती रही हैं, देश से कई जगह इस तरह की चर्चा भी आती रही हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बात यहां तक आ पहुंची? यह भी सच है कि देश की जमीन पर खड़े होकर देश के खिलाफ नारेबाजी करना किसी को बर्दाश्त नहीं है। न शकील साहब को बर्दाश्त होगा, न राहिला जी को बर्दाश्त होगा, न सौरभ को होगा और न इस्लाम साहब को होगा। लेकिन उसके अपने एक मायने हैं, उसका एक अपना तरीका है और उस तरीके के हिसाब से चला जाना चाहिए। लेकिन क्या बात यहां तक कहां पहुंची है कि तुम देश विरोधी हो और मैं देश हित हूं और तुम मेरे सामने खड़े नहीं होगे? जैसा कि पटियाला कोर्ट में एक विधायक महोदय ने पत्रकारों की पिटाई कर दी और एक छात्र संगठन के व्यक्ति की पिटाई कर दी और कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, मैंने जो किया वो सही किया। शकील साहब और बंदूक रहता उनका तो बयान गजब का है। भारतीय जनता पार्टी के विचार से और वैचारिक मामलों से निकला हुआ व्यक्ति ऐसा ही बोल सकता है, क्योंकि वो धारणा ऐसी है। उनके साथ खड़े होने वाले लोग हमेशा लड़ाई कैसे करें, झगड़ा कैसे करें, वॉइस ऑफ डिसेंट को, आपको सिर्फ समय मिलेगा, बोलिए भाई, वॉइस ऑफ डिसेंट को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। और पूरा इतिहास भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का देश में ऐसा ही रहा है कि जब बहस से काम नहीं चले तो गुंडागर्दी पे आओ, जब सैयद जफर साहब चले तो मारपीट पे आओ। और यही नजारा एमएलए साहब पटियाला हाउस में दिखा रहे हैं, यही नजारा पटियाला हाउस में दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए साहब यही नजारा दिखा रहे हैं, पत्रकारों को पीटने की बात करते हैं। शकील साहब, सैयद जफर साहब क्या कहना है शकील साहब की बात पे? जी देखिए, शकील साहब को तो मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा कि देखिए, जेएनयू में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। 1999 में कारगिल वार के टाइम में भी कई ऐसी नारेबाजी हुई और 2010 में भी आप देखिए जब हमारे जवान मारे गए थे, 76 जवान जो नक्सल उसमें भी यहां सेलिब्रेशन किया गया। देखिए, मुद्दा यह है कि जेएनयू एक हब बनाया जा रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं और उनकी धर्म होनी चाहिए और वो लोग जो देश में रह के देश के गुण गाने के बजाय देशद्रोही नारे देते हैं। आपने मनोज जी जो वीडियो दिखाया, ये तो वीडियो अधूरा है। एक्चुअली 7-8 वीडियो है, 6 वीडियो तो कई चैनलों ने दिखाया। ऐसे भी वीडियो है जिसपे वो प्रेसिडेंट इंडिया को भी धमकी दे रहे हैं मारने की। ऐसे भी वीडियो है जिसमें वो चीफ जस्टिस को भी कह रहे हैं और ऐसे वीडियो है जिसमें देश को टुकड़े। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप इनको जो शकील साहब को बताना चाहता हूं कि जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में 66 में चेंज आया, जो भी आर्टिकल 19 में जो भी चेंजेस आया वो उनके टाइम में आया और क्यों आया उसके कारण भी जानना चाहिए कि क्यों आया, उसमें संशोधन किया गया, क्यों किया गया। इसलिए किया गया कि लोग ऐसे नारे लगा रहे थे उस वक्त जो कि देश के खिलाफ थे और इसलिए वो नेहरू जी ने उसमें चेंज करा, उसमें जो संशोधन किया। आज कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और कांग्रेस के जो वाइस प्रेसिडेंट है
ऐसे मौके पे जाके सपोर्ट करने के लिए किसने कहा था? उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देशद्रोही नारे लगाने वाले के साथ सपोर्ट करेंगे तो आपको देश नहीं करेगा। पूछना चाहता हूँ, जो छात्र नारे लगा रहे थे वो कौन थे, उनका नाम क्या है? आप तो जानते होंगे। जी जरूर, जो उस शाम को हुआ, जो आपके सामने वीडियो में नारा लगा रहे थे, उनका नाम क्या है? देखिए इसमें से 2-3, इसमें एक उमर है, अनिर्बान हुए और चिंटू हुई और आपके श्वेता राज हुए, उसमें कई सारे लोग हैं। क्या कन्हैया ने नारा लगाया? ये कन्हैया अभी वहाँ कन्हैया की एंट्री आधे घंटे बाद होती है। जब ये मार्च चलता है तब कन्हैया उनसे जुड़ता है और उसके बाद जब वो एड्रेस करते हुए, स्लोगनिंग करते हुए जब जाते हैं, उसके बाद उन्होंने दूसरी जगह जो कि साबरमती पे पूरा प्रोग्राम हुआ, साबरमती से पूरा मार्च निकलता है गंगा ढाबे पे, वहां पे उन्होंने नारा लगाते हुए गए, वहां पे उन्होंने एड्रेस किया, वहाँ पे नारा लगाया। देखिए हर चीज का रायला जी, हर चीज का आपको सबूत मत लीजिए। रायला जी हर चीज का सबूत, हर चीज का सबूत लगाया गया था, वो सबके सामने है। क्या उमर खालिद गिरफ्तार हुआ? आप जिस तरीके से देखिए, आप पूरी जनता को बताइए मत। वहाँ पे आपका प्रेसिडेंट था तो मानिए, आप उन्होंने पूरा नारा लगाया तो मानिए, शायद आप कैंपस में नहीं टूट दी। और जिस तरीके से पब्लिक सौरभ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कन्हैया ने देश विरोधी नारा लगाया? जी बिल्कुल लगाया। उसका वीडियो कहाँ है? अब तक नहीं आया। अब देखिए, कल के डेट में कोई किसी का मर्डर करता है तो ये जरूरी नहीं है कि वीडियो हो तभी उसका मर्डर हुआ है। देखिए कुछ जितने वीडियो आई हैं उसमें काफी सारा क्लियर होता है कि उसने एड्रेस किया था और उसमें क्या कहते हैं, उसमें पूरा स्लोगन किया। उसमें मैं भी तो उस स्लोगन को सुना था कि बंदूक के नोक पे लेंगे आजादी, हम आपके साथ हैं, हम आजादी कश्मीर को आजाद करा के रहेंगे, ऐसे कई सारे नारे उसने भी लगाए। देखिए आप झूठ मत बोलिए रायला जी, आप झूठ मत बोलिए। लेकिन जो जांच एजेंसियां, उन्होंने कहा है कि हमें कन्हैया के खिलाफ इस तरह की चीजें नहीं मिली, शायद इस तरह की चीजें नहीं मिली है, जांच एजेंसी ने कहा है। अरे तो हर चीज की तो जरूरत नहीं होती कि सारी चीज की आपको एविडेंस हो। वहाँ पे कई सारे लोग थे, लेकिन फैसला कानून में फैसला एविडेंस के आधार पर होता है। गया है एविडेंस, जो उसने बोला है, जो उसने बोला है वो गया है, कोर्ट में गया है, फैसला करेगी भारतीय जनता पुलिस प्रशासन के। कोर्ट अगर फैसला करेगा सौरभ, कोर्ट अगर फैसला करेगा तो आप किसी को देशद्रोही या किसी को अपराधी घोषित नहीं कर सकते। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सामने हुआ वो राजद्रोह से कम नहीं है। इस पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी को बयानबाजी नहीं, बयानबाजी कांग्रेस से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट के जितने वहाँ पे तमाचा पड़ा है ना, बिहार में तमाचा पड़ा, सीताराम येचुरी लेके डी राजद लेके जितने लोग वहाँ पे गए, सब लोगों ने बयानबाजी किया। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग हमारे भारत के गरिमा, एकता, अखंडता के खिलाफ जो लोगों ने नारा लगाया, उनके साथ वो खड़े हुए। और इसका जवाब भारत की जनता आपको जरूर देगी, सबको देगी। और ये हमें पूरा विश्वास है। नौजवानों की जुबान वहाँ पे सही जुबान जहाँ पे सब लोगों को बोलने की आजादी है, और वो आज कल्चर की है, पहले था, आज है और आगे रहेगी। फ्रीडम पर, लेकिन आप पे आप देश को काम नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी बचाने के लिए लोग जाएंगे, ये तो डेमोक्रेसी बचाना होता तो कन्हैया उस दिन विरोध करता, हम लोग के साथ होता, लेकिन विरोध नहीं किया। आपके पक्ष में क्यों खड़ा? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विचारधारा वेदांता आपके पक्ष में। जफर साहब को जाना है। मुश्किल हो गया है कि जफर साहब जफर साहब को जाना है। मैं जफर साहब से पूछना चाहता हूं, जफर साहब, क्या इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को थोड़ा संयम से काम नहीं लेना चाहिए? जो जंग इस वक्त राजनेता और राजनीतिक पार्टियों के बीच इस मुद्दे को लेकर छिड़ी हुई है, उस पर थोड़ा रुक कर, संभल कर सोच नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन ये सोच इस तरह की, जो इस चीज को तुल किसने दिया, आप देखिए तो ये राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी सबसे पहले जाकर, उनकी एक आदत सी हो गई है कि जहां ऐसी इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो जिसमें देश टूटता हो, वो सबसे पहले जाते हैं। उसकी मिसाल है हैदराबाद, उसकी मिसाल है कई। लेकिन ये यहां पर जाके इनसे गलती ये हुई कि ये यहां भी उस तरह के कुछ जो अपॉर्चुनिटी जो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, लेकिन ये देशद्रोही के साथ खड़े हो गए और इनको माफी मांगनी चाहिए।
और हर पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी सिचुएशन में राहुल गांधी पहले कन्हैया की गिरफ्तारी हो जाए, गिरफ्तारी होती है। ये कन्हैया की गिरफ्तारी 10 तारीख को ये कर लेते हैं। शाम को 6 बजे की बैठक है वहां पर, तमाम स्टूडेंट्स, तमाम टीचर्स, तमाम लोग उसके खिलाफ वहां इकट्ठा हुए हैं, उसमें राहुल गांधी जाते हैं। राहुल गांधी जाने की जरूरत थी, गिरफ्तारी क्यों नहीं जाएंगे? राहुल गांधी को हर नौजवान को पूछे जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, कौन कहां जाएगा ये सियासत पर निर्भर करता है। छोटा सा ब्रेक। और यहाँ जो डेमोक्रेसी